सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने धर्म के उन जानकारों का चेहरा आता है जो हमारी मुश्किलों भरी जिंदगी को आसान बना देते हैं, जो हमें वो उपाय बताते हैं जो आम होते हैं लेकिन असर बेहद खास होता है। ऐसे ही एक जाने माने ज्योतिषाचार्य, धर्म के जानकार, एस्ट्रोलॉजर, नंबरों के गणित को बहुत ही बखूबी जन जन तक पहुंचाने के लिए अब मशहूर हो चुके पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी, आप आए, आपने वक्त निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबीना जी, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी पंकज जी, हम नंबरों के बारे में, मूलांक के बारे में बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक। लेकिन जिन लोगों की शिकायत रहती है कि पहले नंबर से शुरुआत होती है, आखिर 9 के से क्यों नहीं होती, तो पंकज जी ने कहा है कि आज हम अपने उन्हीं दर्शकों की खास इस अनुरोध पर 9 से शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि क्या वाकई मूलांक का हमारी जिंदगी में वो महत्व होता है? देखिए, मूलांक का महत्व आपका एक पर्सनैलिटी को बताता है। मूलांक आपके प्रेडिक्शंस नहीं बता पाता कि लाइफ में आपके क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं मूलांक आपका ना एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है। कि जिस तरह के मतलब आपका बिहेवियर किस तरह से रहने वाला है, आप किस तरह की, आपकी पसंद कौन सी चीज़ों की होगी, आप क्या चीज़ें लाइक करते हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है कि मेहनत करना पसंद है, कि आप शॉर्टकट में बिलीव करते हैं या हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। ओवरऑल एक पर्सनैलिटी का एक ना प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है मूलांक से। किसी के मूलांक से, जानकारी से आप अपनी पर्सनैलिटी को डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, कोई मूलांक किसी मूलांक के लिए क्या खतरनाक भी साबित होता है, क्या बहुत शुभ भी साबित होता है? क्या किसी मूलांक का किसी और के मूलांक के साथ में उठना बैठना, हाथ मिलाना, गले मिलाना, आपको लगता है वो भी जिंदगी पर असर डालता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है। हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर अराउंड विद। तो ये आपकी संगत, किन लोगों के साथ आपकी कैसी वाइब्रेशन है, ये कहीं ना कहीं क्यों है। अंक मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अंक हमारे प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। तो हर प्लैनेट के कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं, कुछ न्यूट्रल दोस्त हैं, कि ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। तो इसी तरह से जैसे ही आप किसी दुश्मन के पास जाते हैं तो आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा इफेक्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा ही होता है कहीं ना कहीं दूसरे मूलांक, जैसे कि लेट्स एग्जांपल है मूलांक 3 और मूलांक 6, एक गुरु का नंबर है, एक शुक्र का नंबर है, दोनों का सोच बिल्कुल नहीं मैच करती। दोस्त कैसे बन जाएंगे? कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशंस मिसमैच होंगी और कहीं ना कहीं उनके भाव भी चेंज होने लग जाएंगे और वही मटेरियलिस्टिक होने लग जाएगा लाइफ में। अच्छा, तो चलिए जल्द शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मूलांक 9 का जिक्र कर लेते हैं। 9 मूलांक यानी कि जिनके जन्मदिन 18 को आते होंगे, जिनके जन्मदिन 9, 18, 27। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि 2026 का आगाज हो चुका है और सूर्य आ चुके हैं। सूर्य का मतलब है राजा जी, और राजा जी कर रहे हैं ऑडिट। ठीक है, तो अब मूलांक वाइज वो चेक करेंगे कि किसने कितना काम किया, यानी 2017 से 2025 के बीच में जो लोगों ने किस तरह का कार्य किया है वो सूर्य ऑडिट करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ ऐसे बता देता हूँ। मैं मिनिस्ट्री, मतलब मेरे फादर डिफेंस में थे, तो मैं डिफेंस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अब सूर्य मतलब ना पिता के समान है, पिता तुल्य है, अथॉरिटी है। तो डिफेंस में आपने देखा होगा जिनके फादर पोस्टिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, तो छुट्टी में वापस आते हैं, है ना, और वापस आके ऑब्जर्व करते हैं कि फैमिली में क्या वो जो डिसिप्लिन में सेट करके गया था, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग सुबह उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, रात को खाना टाइम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, किस तरह से व्यवहार रख रहे हैं। तो वो डिसिप्लिनरी एक्शंस को सूर्य चेक करेंगे। आपने 2017 से 1 का साल था, 25 तक 9 का था, पूरे ड्यूरेशन में आपने किस तरह से बिहेव किया, क्या कार्य किए, किस तरह से एक्शन लिए, उसका पूरा ऑडिट होगा और ऑडिट के बेसिस पे सूर्य रिएक्ट करेंगे। अच्छा, तो बात करते हैं मूलांक 9 की। तो मूलांक 9 मतलब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म किसी भी महीने में 9, 18, 27 को हुआ है तो उनका होता है मूलांक 9, और वो गवर्न करते हैं मंगल से। तो मैं मंगल की एक बात बता दूं कि मंगल ना मतलब उन लोगों ने बहुत सह लिया है लाइफ में, ट्रॉमा सह लिया। 2025 में उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत सारे रिलेशंस उन्होंने कहीं ना कहीं देख लिया है। अब राहत मिलने वाली है, अब राहत मिलेगी। वो जो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपके पाथ को बताएगी कि आप कहीं ना कहीं इस तरह पे चलिए, इस एक्शंस की तरफ चलिए, इस कर्म को पकड़िए। तो सूर्य उस प्रकाश को डालेंगे कि कहीं ना कहीं अब आपके पास आप फिल्टर आउट होके आ गए हो, चीज़ें निकल के आ गई हैं, आपने जितना खोना था खो दिया है। अब आपको वो एक्शंस करने को मिलेंगे जिससे सच में रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि 2026 मूलांक 9 वालों के लिए पाने का साल है। बहुत ज्यादा पाने का बहुत साल खो है, दिया, इसलिए बहुत खो दिया, पाया जाएगा। आप बनकर सोना निकल चुके हो, आप तप चुके हो, आप खो चुके हो, और अब आप नया जन्म ले चुके हो। अब 26 में आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना, जो लोग भी मतलब अथॉरिटी वाले फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर इनको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए, वहाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। एक मैं मूलांक 9 को एक हिदायत देने वाला हूँ कि ना, जितना मूलांक 9 वाले एग्रेसिव दिखते हैं,
अंदर से वो बहुत नरम है, अंदर से बहुत इंट्रोवर्ट है। उनका जो गुस्सा जो एग्रेशन है ना, वो पता है कहाँ निकल के आता जी। है? गलत लोगों पे निकल के आता है। ठीक है, आपका एग्रेशन अच्छा है, निकल के आता है, जस्ट लाइक साउथ की फिल्म के हीरो होते हैं ना, हाँ जी, विलन हाँ जी। देखते ही एग्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा देखते हैं या गरीब औरत देखते हैं तो उसकी हेल्प करने लग जाते हाँ जी। हैं। ठीक है, तो इसका ना लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये वाइजली चूज़ नहीं कर पाते अपने रिलेशनशिप में कि किसको चूज़ करना है। कोई भी आकर इनसे हंस के बात कर लेता है तो ये अपना काम निकलवा लेते हैं लोग इनसे। तो यहाँ पर सूर्य इनको प्रकाश डालेंगे कि बहुत हो गया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया, आपने अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर दिया है। अब आप ये सिलेक्ट कीजिए कि कहाँ आपको ऊर्जा वेस्ट करनी है, ऊर्जा स्पेंड करनी है, और कौन से रिलेशनशिप हैं जहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो आपको वो हेल्प भी मिलेगी कि ये मेरे लिए वाइज रिलेशनशिप है। जी पंकज जी, हम चाहेंगे कि आप मूलांक 9 वालों को ये ज़रूर बताएं कि कौन से मूलांक से उनको बचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक दूरी बनाने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे मूलांक है जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने चाहिए, मतलब जिनके साथ उठना बैठना, चाय पीना या फिर थोड़ी सी हंसी मजाक करना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, सबसे अच्छा जो रहने वाला है वो 6 के साथ रहने वाला है कि 6 के साथ रहेंगे ना तो कहीं ना इनको ये पता लगेगा कि जीना कैसे है, क्योंकि 6 नंबर क्या है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं मूलांक 9 वाले ना कर्म प्रधान है, काम करने में बिलीव करते हैं, सोचते बाद में, खड़े पहले हो जाते हैं, एक्शंस लेने में खड़े हो जाते हैं। मतलब इनकी ये प्रोकास्टिनेट नहीं करते, इनके अंदर एक अच्छी आदत भी है, बुरी भी है, ये सोचेंगे बाद में। तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये साल ना, मतलब इनको हेल्प लेनी है 6 नंबर की। तो 6 नंबर इनको ना एक तरह से जीना सिखाएगा कि जीना किस तरीके से है। आपको इस दुनिया में आए हो तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इन चीज़ों का ध्यान आपको 6 नंबर वाला देगा। बचना किससे है? मूलांक 2 वालों से बचना है। मूलांक 2 वाले ओवरली इमोशनल लोगों से आपको बचना है, क्योंकि ये लोग आपका फायदा उठा चुके हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए। कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी वो यूज़ कर चुके हैं, ट्रस्ट यूज़ कर चुके हैं, आप ज़्यादा लोगों को दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले चुके हैं। अब आप थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। तो मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, उनका व्यक्तित्व क्या कुछ कहता है, और साथ ही उन्हें 6 नंबर के साथ थोड़ा सा मेल मिलाप यहाँ पर बनाना चाहिए, लेकिन नंबर 2 के साथ, मूलांक 2 के साथ एक दूरी यहाँ पर तय करनी चाहिए। मूलांक 8 का जिक्र कर लेते हैं। मूलांक 8, हाँ, जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 8, 17, 26 को होता है, वो होते हैं मूलांक 8 वाले। 8 वाले का मतलब क्या है? शनि। अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि शनिदेव का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शनि का क्या है ना कि सूर्य का साल है, तो लोग सोच रहे होंगे कि शनि आएगा, और सूर्य आ गए हैं तो शनि को दिक्कत होगी। अच्छा, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लोगों को लगेगा। भी बहुत सारे मूलांक 8 हैं, वो कह रहे हैं ये तो सूर्य का नहीं, साल है, नहीं, हमारे साथ तो कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं होने वाली। मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य क्या करने आए हैं, आपके पैटर्न्स को ब्रेक करने आए हैं। आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, वो आपको मतलब आपका डिले हो रहा था ना, उसको टेस्ट करने आए और आपको रिजल्ट देंगे। कुछ भी हो जाए, सूर्य हैं तो पिता ही, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, देकर जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सूर्य जो है ना, आपसे इस साल आपको ये फर्क लगेगा, जो आप कह रहे हैं ना कि 8 वाले आपको जानते हैं, आप देखिएगा आपका ही ऑर्गेनाइजेशन उनसे इतना काम करवाएगी। पहले तो काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम कराएगी। इनको ऐसा फील होगा कि इतना काम क्यों हो रहा है, हम इससे सूर्य आपको टेस्ट कर रहे हैं। आपको गलत लगेगा कि सूर्य हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, शायद सूर्य हमारे दुश्मन है। नहीं, सूर्य आपके पिता तुल्य हैं, सूर्य आपके पिता ही हैं। हमको जब कुछ चीज़ों से कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हमारा काम करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी हमारी लाइफ में डिले था, डिले होगा, लेकिन इतना काम करवाने के बाद एंड ऑफ द ईयर आपकी इतनी ख्याति हो जाएगी, आपका इतना रिस्पेक्ट बन जाएगा, इतना ट्रस्ट बन जाएगा कि आप इररिप्लेसेबल हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ये समझ जाएगी कि ये इनके बिना काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये मान ख्याति आप लेकर जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन भी होगा। तो ये सूर्य आपको देकर जाएंगे। आपको अब इस टाइम में हीट, जो अभी दिक्कत नजर आ रही है, वही उनके लिए एक दमदार प्रभावशाली भविष्य लाएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं सबीना जी, ये पूरे मूलांक के साथ यही होने वाला है। जिन लोगों को भी ये लगेगा, हीट फील होना शुरू हो गई होगी कि ये मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, वो बुरा नहीं हो रहा। आने वाले 5 साल, आने वाले 10 सालों के लिए सूर्य आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो नींव रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जिनको लोगों को होने वाली है, तो उनको हेल्थ इश्यूज जानबूझ के सूर्य देंगे, क्योंकि वो आलसी हैं। वो कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप कराएंगे, कहीं ना कहीं दौड़ना शुरू कर देंगे, जिम जाना शुरू कर देंगे। वो छोटी छोटी दिक्कतें सूर्य आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आगे आने वाले 5 सालों में कुछ अपने लिए करें, क्योंकि अभी तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो अनकंफर्टेबल जो भी फील करेगा, देखिए चेंज से जो डरता है ना, उनके लिए सूर्य खतरनाक है। जो चेंज से घबरा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होने वाली है। बदलाव को स्वीकार करना होगा, चाहे 8 नंबर वालों का हम जिक्र करें या फिर किसी भी नंबर का आप कह रहे हैं।
8 नंबर वालों के लिए ऐसे कौन से मूलांक जो उनके लिए इस साल बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं, जिनका साथ या जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार उनकी जिंदगी में खुशियां ला देगा, पैसों की बरसात कर देगा और इसी परिवर्तन के साथ वो अपनी जिंदगी को एक बहुत ऊंचे पड़ाव में देखेंगे? पंकज जी, देखिए 5 नंबर का साथ लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप कड़वा बोल देते हैं। आप 5 नंबर की चंट चलाकी को समझिए। द वे 5 नंबर वाले कम्युनिकेट करते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, उनके साथ रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए बुध का नंबर क्या है ना, बुध आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वाणी प्रबल करता है। आपकी वाणी, शनि वालों का क्या है ना कि कर्म में बिलीव करते हैं, जो चीज़ पसंद नहीं आती उसमें ना कर देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर देते हैं। ना कहने के बहुत सारे तरीके हैं जो 5 वाला बुध वाला आपको सिखाएगा कि अपनी बातों को रखना कैसे है। नो कहने का भी तरीका है, नो कहना चाहिए लेकिन नो कहने का एक तरीका है, चीज़ें कैसे करनी है, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं है, स्मार्ट वर्क भी होना ज़रूरी है, एक एलिमेंट ज़रूरी है। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता जी, है बिल्कुल ना। सही तो कहा वो आपने। 5 वाला आपको ही सिखाएगा कि बुद्धि का यूज़ कैसे करना है, वाणी का कैसे यूज़ करके अपने काम को जो आप 10 साल में करने वाले थे वो 5 साल में कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आपको मूलांक 5 वाला सिखाएगा। तो कितना बेहतरीन है मूलांक 9 को 5 के साथ में एक अच्छा प्रगाढ़ रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, प्रेम का हो, अपनेपन का हो, वो जरूर रखना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी की मुश्किलें हल हो सके और कामयाबी के उस पड़ाव पर पहुंच सके जहां पर पंकज जी कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। लेकिन मूलांक 8 के लिए एक ऐसा कौन सा मूलांक जो खतरनाक साबित हो सकता है और दूरी इससे बनाकर रखें तो मतलब अच्छा है, बेहतरीन है? 4 वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, क्योंकि अच्छा। 4 वाले इल्यूजन में बिलीव करते हैं। 4 वाले एक अपनी ही उनका एक मिथ है कि ये काम तो मैं यूं कर लेता हूँ। 4 वालों का काम शॉर्टकट इतना ज़्यादा है कि वो नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं, अच्छा। जो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि शनि किसी लिटिगेशन और किसी ना गलत जगह पे फंसना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपने 4 वालों से दोस्ती करी तो 4 वालों के पास वो सॉल्यूशंस होते हैं कि कहीं ना कहीं वो रूल ब्रेकर होते हैं, अच्छा। एथिक्स में बिलीव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनमें जुड़ाव बनता भी नहीं है, बनेगा भी नहीं। पर अगर बन भी रहा है तो उनके रूल्स, उनके जो आइडियाज़ है उनसे दूरी बना के रखें। कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ ना बिल्कुल एथिकल नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन हमेशा कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो अथॉरिटी या किसी बड़े अथॉरिटी को समझ गए होंगे कि लूप होल्स को पकड़ लिया होगा उन लोगों ने। तो 4 वालों के पास वो आइडिया होते ही हैं, भगवान ने उनको दिया है, क्योंकि राहु की बुद्धि है। मेहनत तो करते नहीं, दिमाग से बैठे बैठे सोचते रहते कि कैसे इस जगह से पकड़ के मैं कैसे पैसे कमा लूँ। तो वो आइडिया कभी 4 वाला दे तो ना लें। अच्छा, 2026 के लिए मूलांक 8 के लिए कोई खास उपाय आप जो बताना चाहें कि जो उन्हें इस साल तो करना ही चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 8 वाला क्या, कहीं भी आपको लगता है कि जहाँ वृद्धाश्रम है, जहाँ पर जो अंधे लोग हैं या बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, उनकी सेवा करिए। जी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ बड़े टॉयलेट वगैरह होते हैं ना, उनके टॉयलेट क्लीनर्स को बैठ के कभी भी छोटी मोटी चाय पिला दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और अपने से नीचे के तबके के लोगों से कभी भी गलत वे में बात मत करिएगा। हाँ जी, चाहे हाँ आप जी। कितना भी शनि को तेल चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फलित नहीं होगा अगर आपने अपने नीचे के तबके से लोगों से गलत तरीके से बात कर। हाँ जी, हाँ जी। तो मूलांक 8 के लिए देखिए 2026 कैसा रहने वाला है, किस तरह से आने वाला भविष्य उनका खुले दिल से स्वागत कर रहा है और वो उपाय जो आम होकर भी बेहद खास है मूलांक 8 के लिए, हमने सब कुछ इसमें जान लिया है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 किनका साथ लेकर आ रहा है? जो चाहते हैं क्या वो पूरा होगा? जिस चीज की ख्वाहिश वो बरसों से रख रहे हैं, क्या मूलांक 7 वालों को वो सब मिलने वाला है? हाँ, जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 को होता है किसी भी मंथ में, तो वो मूलांक 7 वाले होते हैं। और केतु, हाँ, केतु से जी। वो रूल करते हैं। अब जी। केतु क्या है ना, 2026 में सूर्य के साल में ना उनको ऐसी इंट्यूशन मिलने वाली है, ऐसी इंट्यूशन मिलने वाली है अच्छा। कि कहीं ना उनको चीज़ें क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाएंगी। जो मन में फॉग रहता था, डिस्ट्रैक्शन रहता था, सूर्य का प्रकाश वो सारा फॉग खत्म कर देगा। केतु का क्या है ना, थोड़ा सा ना उसको सपोर्ट की जरूरत होती है हमेशा, क्योंकि कैसे होते हैं ये लोग? ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, रिसर्च बेस्ड में होते हैं। कहीं ना कहीं आप कोई करियर या प्रोफेशन में हैं तो उनको ऐसा काम देखने को मिलेगा, चाहे मान लीजिए आप ही की इंडस्ट्री में हाँ है जी। तो उनको रिसर्च बेस्ड काम ज़्यादा मिलेंगे 2026 में, कि आपको लगेगा कि इस चीज़ पे रिसर्च कीजिए। और एंड ऑफ द ईयर आप ऐसा रिसर्च निकल आ जाएंगे कि एक माइलस्टोन बन जाएगा। आप अपनी रिसर्च को ऐसा निकाल के लाएंगे, क्योंकि आपका ये फोटे है, आप रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि केतु का ना जो सपोर्ट की जरूरत होती है, जो मैं कहता हूँ कि केतु का क्या सर नहीं है तो उसको दिखता नहीं है कि मुझे नहीं सड़क पार भी दिखता। कैसे करनी है, तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है। तो इसके चक्कर में ना बहुत सारे आपने गलत रिलेशनशिप बनाए हैं, बहुत लोगों के साथ आपने लिया है और कहीं ना कहीं आप रिश्ते टूटे भी हैं। तो 2026 में ऐसा होने वाला है कि आपके साथ वो रिश्ते अगर वो कमज़ोर हैं तो सूर्य वो तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, जो कि नहीं होना है। वो सूर्य आपका अच्छे के लिए कर रहे हैं। और आने वाला साल 2026 में जो भी इस चल रहा है उसमें आपको ऐसे रिलेशन आके मिलेंगे जो आपके लिए फलित होंगे, आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे।
लेकिन मैं आपको केतु को एक अपनी पर्सनल एक जी। वो हिदायत देना चाहता हूँ कि केतु वालों को ना अपने अगर रिलेशनशिप में किसी पार्टनर को ढूंढना है ना, तो कहीं ना कहीं सिर्फ खूबसूरती देखकर, पैसे को देखकर जज ना करें। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपका रियल पार्टनर भी इंटेलेक्चुअल ही होना चाहिए, जो कि डीप थिंकिंग कर सके, किसी बारे में बात कर सके, जो कोई लंबी बातें कर सके कि यार ये क्या चल रहा है आजकल, लोग ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, या फिर लोग मतलब जी। जो दुनिया की बातें कर सके, सिर्फ ये नहीं कि बस ये खूबसूरत है या फिर इसके पास पैसे हैं या गाड़ी है या धन है तो मैं इसको इस पे अट्रैक्ट हो जाऊं या हो जाऊं, इस तरह से नहीं। तो आपने अगर इंटेलेक्चुअल के हिसाब से अपने लेवल के इंसान से शादी करी या फिर पार्टनर ढूंढा, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यानी कि एक अच्छा संकेत आप कह रहे हैं कि साल 2026 है, बहुत ज़्यादा। बहुत हकीकत नजर आएगी जी। और वो सच नजर आएगा। वो रिश्ते जिंदगी में रहेंगे जो कि असल मायने में रहने चाहिए, और बिल्कुल, जो बिल्कुल। रिश्ते नहीं रहने चाहिए, यानी कि अगर इस्तेमाल हुआ है, अगर वो भावनाओं के साथ खेल हुआ है, अगर वो जा रहे हैं तो वो खुद को संभाले। बिल्कुल। इसे ईश्वरीय शक्ति का संकेत ही यहाँ पर संकेत समझे। माने, संकेत माने। जी। पंकज जी, मूलांक 7 के लिए कौन सा ऐसा मूलांक है जो सबसे ज्यादा शुभ रह सकता है, और कौन सा ऐसा मूलांक भी बता दीजिए जो एक मुसीबत खड़ी कर सकता है? देखिए, थोड़ी मैं आपको दूरी एक जरूरी है। बता दूं कि पहले तो साथ वालों के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा। पॉजिटिव, बहुत नेचुरल, बहुत सॉफ्ट और जेंटल नंबर है। इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इसको चाहिए कौन सा इंसान, इसे राहु जैसा इंसान चाहिए, क्योंकि राहु केतु मतलब एक पूरी बॉडी बन जाती है। इसको वो चालाकी नहीं आती, इसको चंट चालाकी नहीं आती, तो उसको राहु का सपोर्ट चाहिए कि कहीं कोई एक्शन लेना है तो उससे पहले डीप एनालिसिस कर ले कि ये सही है कि गलत है। सिर्फ खाली इंट्यूशन के बेस पे कि मुझे इस इंसान बढ़िया लग रहा है तो इसका प्लान भी ठीक होगा, नहीं। अगर आपके पास 4 वाला नंबर है, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो आपके साथ है तो वो पहले पूरा एनालिसिस कर लेगा कि भाई इस चीज़ में तुम जा रहे हो, मैंने रिसर्च कर ली, इस रिलेशनशिप में जा रहे हो, मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है कि ये गलत रिलेशनशिप है। तो 4 वाला का साथ आपको बहुत ज़्यादा ताकि हेल्पफुल वो रास्ता भी वहां पर हाँ, वो दिखता आपकी रहे। आंखें हैं, 4 वाले आपकी हाँ। आंखें। और कौन सा ऐसा मूलांक जिसके लिए आप कहेंगे कि 7 नंबर वालों को दूरी बनाए रखनी चाहिए? अच्छा, जब हम दूरी कहते हैं तो काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो वही लोग हैं, वही आप है, कह वही रहे हैं है। कि दूरी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, 7 हाँ, नंबर हाँ। के साथ कोई ऐसा कोई दूरी ऐसा वाला कुछ है नहीं नहीं। है। 7 वाला बहुत ही शुभ ऑस्पिशियस नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है। वो किसी से दूरी नहीं बनाता, हाँ। वो इंट्यूशन का नंबर है, उसको सबकी जरूरत है एक तरह जी से। जी। तो मूलांक 6 पर भी जल्द आ जाते हैं कि मूलांक 6 के लिए कैसा साल 2026 रहने वाला है, कौन सा शुभ नंबर उनकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है, और कौन से नंबर से थोड़ी सी दूरी यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले इनका व्यक्तित्व कैसा होता है मूलांक 6 का, और साथ ही क्या बताना चाहेंगे साल 2026 क्या कुछ ठीक है, लेकर तो सबसे आ पहले रहा जिनका है? भी जन्म 6, 15, 24 को होता है वो मूलांक 6 वाले होते हैं। व्यक्तित्व इनका ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इनको मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा प्यार है। शुक्र का नंबर है तो हाँ साफ जी। सुथरे, नीट एंड क्लीन। घर छोटा भी होगा तो बहुत खूबसूरत होगा, गाड़ी छोटी होगी लेकिन नीट एंड क्लीन होगी। अच्छा। लग्जरी में बिलीव करते हैं। और 2026 इनको ना इतना फेम देगा, इतना फेम देगा, अगर ये अपनी सेम इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में है, किसी फैशन इंडस्ट्री में है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2026 में आपके साथ ये होगा कि सूर्य की प्रकाश आपको ज़्यादा आपके व्यक्तित्व को और निखारेगा। आप डिजायरेबल हो जाओगे, चार्मिंग हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं गलत डिस्ट्रैक्शन में भी जा सकते हो, गलत लत में भी पड़ सकते यानी हो। कि बचने की जरूरत है, बचने ये की संकेत जरूरत है, आपकी बुरी तरफ नजर से भी लग है। सकती है, क्योंकि आपके पास पहले ही आप इतने चार्मिंग हो और सूर्य का प्रकाश आपको और चार्म दे देगा, डिजायरेबल बना देगा। तो आपको वहां बचने की जरूरत है। दूसरा, ओवर एक्सपेंडिचर से आपको बचना है। देखा देखी में कि दोस्त के पास भी बड़ी गाड़ी है, आपने अपनी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी ले ली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है ना कि एनर्जी इनहेंस हो जाएगी। सूर्य कोई भी एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं। जी, बस जी। समझने की दिक्कत है कि कारक तत्वों को समझिए। जो आपके ऑलरेडी कारक तत्व हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप एक्सपेंडिचर भी तो करते हैं, हाँ जी। अपने पे खर्च करते हैं, तो अपने पे खर्चे करने के चक्कर में कहीं ओवर एक्सपेंडिचर ना कर दें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत कहीं ना ज़्यादा कहीं ध्यान ऐसा ना हो आप लोन ले लें, खर्चे कर दें, अपना एक रेपुटेशन शो करने के लिए। शो ऑफ में ना बिलीव करें, मॉडेस्ट रखें। जी जी। अब मूलांक 6 के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको लगता है कि साल 2026 में सबसे ज्यादा लकी, सबसे ज्यादा शुभ यहाँ पर साबित हो सकता है, और इस मूलांक के साथ में उन्हें अपनी एक नजदीकियां रखनी चाहिए, उठना बैठना चाहिए, या फिर एक अच्छा जो एक हेल्दी रिलेशन कहते हैं वो होना चाहिए उनका? सबसे पहले तो 1 और 5 के जो मूलांक वाले लोग हैं ना, इनको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अच्छा। 1 वाले इनको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे जीना है, अथॉरिटी देते हैं। कहीं ना कहीं ये लीड नहीं करना जानते। अच्छा। मूलांक 6 वाले बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है, बहुत मिलना जुलना इनको अच्छा लगता है, लोगों से बात करना आता है। लेकिन कहीं ना जब कहीं लेके डिसीजन लेना है, कहीं स्टैंड आउट करना है क्राउड में, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है कि ये चीज़ पे मैं खड़ा हूँ या ना हूँ, ये खड़ी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे स्टैंड लेना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, वोकल होना चाहिए।
जी। इस पर मूलांक एक इनको हेल्प करता है कि यहाँ आपको खड़ा होना चाहिए, ये घर में अगर कोई इशू चल रहा है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मूलांक एक आपको हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं मूलांक 5 भी इनको बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है, बड़ा अच्छा नंबर है। वाणी इनकी फलित हो जाती है। मीडिया वाले खासकर मैंने हाँ जितने भी जी। देखे बॉलीवुड में ज़्यादातर 5 और 6 वाले मूलांक वाले, क्योंकि अच्छा। सुंदर दिखते हैं। हाँ जी, सुंदरता हाँ जी। यहाँ बहुत बड़ा पैमाना है जी, और जी, वाणी बहुत जी। ज़्यादा पैमाना है। जैसे आप कितना जी, अच्छा जी। आपकी वाणी है, आप बहुत जी, अच्छे से जी। बोल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि 5 का सपोर्ट मिलेगा तो वाणी फलित हो जाती है। हाँ जो जी। बोलेंगे उसमें और इंप्रूवमेंट, शार्पनेस आती रहती है। पंकज जी, मूलांक 6 के लिए फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आप ये कहेंगे कि 2026 में जरा बचकर रहें, या फिर इनसे एक निश्चित दूरी यहाँ पर तय रखें, ताकि एक प्रभाव, जिसे हम और आप बहुत मानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो प्रभाव से ही चल रहा सिर्फ है। 2026 नहीं, वैसे भी 3 वालों अच्छा। का और 6 वालों का 36 का आंकड़ा बोला जाता है। दूरी हाँ। रहनी चाहिए। 3 वालों की उसूल थोड़े अलग हैं। जैसे वो मूवी में था ना अमिताभ बच्चन ने, मेरे हाँ जी। उसूल, उफ ये मेरे उसूल, मेरा ये। तो 3 वालों का उसूल है कि एथिकल ग्राउंड्स पे है ना, कि भाई अच्छा। आपके नॉलेज और जो फंडामेंटल्स है ना, बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। आपके पास पहले नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सुपरफिशियल आप दिखते अच्छा हैं, आप सिर्फ खूबसूरती के पैमाने पे, लग्जरी के बेसिस पे चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं। 3 वाला बिल्कुल अलग है। 3 वाला आपको कटाक्ष कर सकता है, 3 वाला आपको एक्सपोज कर सकता है। 3 वाला ये बिलीव करता है कि नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं 3 वाले से दूरी बनाएं, क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर देंगे। अच्छा, तो 2026 के लिए मूलांक 6 के लिए आप कोई खास उपाय जो आपको लगता है कि ये करना ही चाहिए, ताकि 2026 में अगर काम रुके हुए हैं तो वो बन जाए, अगर धन की आर्थिक स्थिति की किसी तरह की कमी है तो वो पूरी हो जाए, क्या आप अपनी तरफ से अचूक उपाय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो साफ सुथरे रहें, नीट एंड क्लीन रहिए, जो कि इनको आदत भी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फ्राइडे टू फ्राइडे सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। जहाँ भी आपको लगता है कुछ गरीब बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे हैं, तो उनको कुछ सफ़ेद कपड़े या फिर सफ़ेद चीज़ें कुछ ना कुछ दान कीजिए। आइसक्रीम खिला दीजिए, जी। कुछ सफ़ेद चीज़ें मतलब सफ़ेद मिठाई, इनकी दान कीजिए। और लड़कियों को कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि लड़कियाँ अपने आप में शुक्र हैं। आपने शुक्र दे दिया तो पैसे की मतलब ऐसा हो जाएगा कि पैसा आना ही आना है, अगर आपने लड़कियों को कुछ दान कर, गरीब लड़कियों को दान कर दिया। दान कर दिया तो Friday to मूलांक Friday। 6 के लिए देखिए 2026 की पूरी कुंडली यहाँ पर पंकज जी ने बता दी है। वो उपाय आपको यहाँ पर बता दिए हैं, वो बाकी नंबर्स आपको बता दिए हैं, किनसे दूरी होनी चाहिए, किनसे थोड़ी नजदीकियाँ यहाँ पर आपके लिए शुभ फल यहाँ पर दे सकती है। तो ये पूरा जो कुंडली का चिट्ठा है वो सामने आ चुका है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। पंकज जी, मूलांक 5 पर हम आ गए हैं, और अब 5 नंबर वालों के लिए आपको क्या लगता है कि साल 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्या कुछ लेकर जा भी सकता है? आप कौन सा खतरा बता रहे हैं और कौन सा सबसे बड़ा आप उनके लिए शुभदायी फल बताना चाहेंगे? सबसे अच्छा है कि 5 वालों का, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ हाँ या जी। जन्म 5, 14 या 23 हाँ तारीख जी। को होता है, तो वो होते हैं मूलांक 5 वाले, और जो बुध से गवर्न करते हैं। अब सूर्य इनको ये बात बोलने वाले हैं ना कि आप देखिए, पहले ही मूलांक 5 ना बहुत ही शुभ नंबर है। इसको मतलब सबका आशीर्वाद है। मैंने बता दिया कि मरकरी है, वाणी बहुत फलित है। आज के ज़माने में वाणी का सबसे बड़ा रोल है जी। ना। आपके पास ज्ञान कि चाहे 19 हो, लेकिन आपकी वाणी 20 है, तो हाँ आप जी, हाँ जी। ओवरकम कर लेते हैं ना। तो चाहे बॉलीवुड हो या आपकी इंडस्ट्री हो या सोशल मीडिया हो ना, बिल्कुल सही वाणी कह का रहे हैं बहुत बड़ा रोल है, जो आपके पास ऑटोमेटिकली है। नेचुरल आप ऑरेटर हैं, नेचुरल स्पीकर हैं। तो ये साल आपकी ना वाणी और शार्प हो जाएगी। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बन जाएंगे। आप आपकी बात लोग सुनेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप अपनी बात रखेंगे ना, तो लोग आपकी बात को समझेंगे और सुनना भी चाहेंगे। लोग चाहेंगे कि आप कुछ बोलें, हम सुने, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, जो स्पेशली सेल्स में है, जो नेगोशिएशन करते हैं, जो कंसल्टेंसी में है या फिर रियल एस्टेट में है, 5 वालों की एक बड़बोला बन की थोड़ी आदत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। कथनी और करनी में थोड़ा फ़र्क होता है। जो सेल्स में है ना, वो फेक प्रोमिसेस कर देते हैं, फेक प्रोमिसेस डिलीवर कर देते हैं। तो सन आपको एक्सपोज कर देंगे, सूर्य आपको कहीं ना कहीं पकड़ इस लेंगे। चीज से मतलब बचना होगा ही होगा। हाँ, अगर 5 मान लीजिए, नंबर हाँ, वाले सेल्स बोल रहे वाले हैं तो। जो भी हैं या मार्केटिंग वाले हैं ना, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे फॉल्स कमिटमेंट ना कर दें कि सूर्य आपको एक्सपोज कर दे, कि सूर्य तो बैठे ही एक्सपोज करने के लिए। हाँ और जी। 2026 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे करप्शन एक्सपोज होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, तो आपको देखने को मिलेगा। इससे चीज़ों से आप बचिए, कुछ भी फॉल्स प्रोमिसेस मत करिएगा, क्योंकि आपकी वाणी फलित है, सब सही चल रहा है। प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करेंगे। ये आपको लगता है कि 5 नंबर वालों के 5 लिए? उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद क्रिएट कर देंगे प्रॉब्लम, अगर आपने कुछ करा तो। अदरवाइज सबसे बेहतरीन साल है इस समय। आपकी जो ख्याति होने वाली है वो किसी के साथ, मैं मेरे को कहता हूँ कि पूरे 1 से लेकर 9 में ना, सबसे बेस्ट ईयर ही 5 का है। अच्छा, मतलब 2026 तो खुशियों की बरसात, पैसों की क्योंकि बरसात और बहुत जिंदगी में मैं आपको रीजन बताता हूँ ना, कुंडली में जब हम मनोकामनाओं का पूर्ण एज ए एस्ट्रोलॉजर इसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। जो सूर्य की एनर्जी और जब मरकरी बुध की एनर्जी जब ड्वेल करती है ना, तो बुध आदित्य योग हो जाता है। इस टाइम आपका ऑरा, आपका वाणी सब कुछ फलित होना शुरू हो जाती है। इवन जो आप कह देते हैं ना, वो भी फलित होने लग जाता है। तो ये सिर्फ आपको अपनी ही वाणी पे कंट्रोल करना है कि कुछ फेक प्रोमिसेस, कुछ गलत ना बोलें और कुछ
गलत ना बोल दे, मतलब कि गुस्से में भी किसी को गलत ना बोले। हाँ, 5 नंबर के मूलांक को आपको क्या लगता है कि किन लोगों के साथ में रहना चाहिए, वो कौन सा मूलांक आप इनके लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे? 5 वालों को थोड़ा सा 8 वालों से बच के रहें, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है उनको कि 8 से दूरी रहे। जैसे मैंने 8 वालों को उनकी 5 की ज़रूरत है, लेकिन 5 वाले 8 वालों के साथ थोड़ी गणित बन नहीं पाती है। अच्छा। उनको लगता है कि ये फिर ये वो पीछा करने वाली बात होगी, 8 वाला 5 के पीछे जाएगा और 5 वाला 8 से दूरी बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते कि जो अपने कथनी और करनी में मिसमैच होता है, और जी, होता जी। भी है 5 वालों के साथ कि शनि क्या न्यायप्रिय है। शनि को इस तरह के लोग पसंद नहीं है कि ये कह रहा है या कुछ कह रहा है। शनि का तो ये है कि अगर कहा उन्होंने 10 रुपए की बात की है तो डिलीवर 100 रुपए का करेंगे, है ना। 5 का क्या है कि कहेंगे 10 की बात, और मतलब 100 की बात कर लेंगे, लेकिन डिलीवर चाहे 50 का करेंगे, 60 का करेंगे, क्योंकि वाणी ऐसी है कि बोल ज़्यादा देते हैं। तो कहीं ना कहीं 8 वाले इनको पसंद नहीं करेंगे और आपको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूरी बना के रखें, और बाकी 5 का कोई भी दुश्मन नहीं है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई भी ऑल नहीं आर है। फ्रेंडली नंबर, हाँ, सबको हाँ, 5 की जरूरत है। 5 के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा। 5 को लोगों की जरूरत है, 5 को की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पंकज जी आपके साथ बातचीत में इस पॉडकास्ट में ये है कि आप उसके पीछे का वो ज्योतिषीय गणित भी बता रहे हैं। या। अमूमन क्या होता है, हम नंबर पूछ तो लेते हैं, सामने से आंसर आ भी जाता है, लेकिन दर्शकों को सबसे बड़ी जो दिक्कत नजर आती है वो ये कहते हैं कि आपने तो सिर्फ नंबर कह दिया, लेकिन इसके पीछे की ज्योतिषीय गणना, वो ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है, जो आप बखूबी हमारे इस पॉडकास्ट में बिल्कुल। समझा रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई अचूक उपाय आप बताना चाहेंगे नंबर 5 के लिए? 5 नंबर के लिए एक अचूक उपाय, 5 जो है ना बुध को रिप्रेजेंट करता है, बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। 2 चीजें हैं, जब भी आप ट्रैफिक में गाड़ी में कहीं जा रहे हैं ना, आपको या तो बच्चे दिख जाएं तो उनको कुछ खिलौने दे दीजिए, या फिर ड्राइंग वाला कुछ भी जो बुक्स है ना वो दे दीजिए। अच्छा। ये बुध बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। एकदम से आपका ना बुध और शार्प हो जाएगा। जहां आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी वाणी तो अच्छी थी, कहीं ना कहीं मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ, तो ये उपाय करके देखिए, ये सटीक 1000% काम करता है। आप छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, उनको बुक्स देना शुरू कर दीजिए, कलर देना शुरू कर दीजिए, पेंटिंग देना शुरू कर दीजिए, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरा है जो ट्रांसजेंडर जो घूमते हैं, आप अगर कुछ पैसे नहीं दे पा रहे ना तो उनका अपमान मत कीजिए, हाथ जोड़ के आप मना कर दीजिए। अगर नहीं दे सकते, बिल्कुल दे दे तो सही बहुत कह बढ़िया, रहे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बुध हमारा जो है ना एक तरह से वो इस तरह का ग्रह है जो निपुंसक ग्रह बोला जाता है, कि वो जो अगर आप मैं पीछे हाँ जी। मिथोलॉजी में चला जाऊँ तो ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन जी। वो बहुत खूबसूरत है। तो आपको उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, आप उनका आशीर्वाद ले लें तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, और इसके अलावा हम अब मूलांक 4 का जिक्र कर लेते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, उन्हें किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, और उनका व्यक्तित्व आखिर कैसा होता है? देखिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, हाँ 31 जी। मूलांक 4 वालों का, तो मूलांक 4 वालों को मैं कॉशन देना वाला हूँ कि देखिए, सबसे पहले उनको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो ओवर यूनिवर्स की सपोर्ट है, वो है कि ये जो कलयुग चल रहा है ना, वो राहु का चल रहा है, और राहु के सपोर्ट में चल रहा है। राहु इनको सपोर्ट करेगा, एक नेचुरल सपोर्ट है, ऊपर से वरदान है। ऊपर से जो भी सोशल मीडिया, एआई, चैट जीपीटी या ना मशीन लर्निंग, इनका भी सपोर्ट है, इनका समय चल रहा है। तो एक वरदान तो उनको मिल रहा है, भले ही सूर्य आ गए हैं आपको चेक करने के लिए। अब आपको एक्सपोज भी करेंगे, कैसे? क्योंकि जो राहु है ना, उनकी एक थॉट प्रोसेस ये है कि उनको शॉर्टकट करना है। अब शॉर्टकट में कहीं, जब मैंने आपको बोला कि लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं, उन्हें आलसी हैं, वो बैठकर यही सोचते रहते हैं कि इस चीज़ में मैंने एक लूपहोल ढूंढ लिया और यहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। अगर वो इंटीग्रिटी से कमाए हुए पैसे हैं, शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज़ गलत ही की होगी, शॉर्टकट का मतलब इंटेलिजेंस भी है। तो कहीं ना कहीं आपने स्पेशली सरकार को लेकर लूपहोल किया। सूर्य मतलब सरकार, सरकार मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लेकर आपने कुछ भी गलत चीज़ें, टैक्सेशन की चोरी, कुछ किया है, कुछ लिटिगेशंस, कहीं ना कहीं आपने कुछ किया है, आप एक्सपोज 100% तो हो यानी जाएंगे। कि राह पूरी तरह से 100% आप कह रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ ही बहुत रखनी ज़्यादा। होगी। इन 10 सालों में जिन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया है, स्पेशली सरकार को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, आपने टैक्स की चोरी करी है, कोई ना कुछ आपने कुछ फ्लॉ किया है, आप पकड़े ही जाएंगे। लिख और आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं ये करता हूँ, आज तक तो पकड़ा नहीं गया, अब मैं लिख के देता हूँ, आप पकड़े जाएंगे। आप करके तो तो देखिए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, भविष्य 2026 का कैसा देख रहे हैं आप इनका? बहुत वैसे? अच्छा है। मैंने बहुत आपको अच्छा बोला ना, इनके ऊपर वैसे ही आशीर्वाद है राहु का, क्योंकि हम राहु, ये मिथ ही तो है, ये इल्यूजन है। हम यहाँ बैठे हैं, स्टूडियो लग रहा है, बात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, ये राहु ही है। तो राहु का समय चल रहा है, इनको ये वरदान मिल गया है। तो इसीलिए अगर इंटीग्रिटी के साथ चलेंगे, अच्छे इंटेंट के साथ काम करेंगे, अच्छी सोच के साथ काम करेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। इनको तो वैसे ही चल रहा है, जो भी राहु वाला है आज की डेट में मीडिया में देखना, आप खुद चेक कर लीजिएगा, जिसका भी मूलांक 4 है ना, हाँ वो जी। बहुत अच्छा कर रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए
जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाह रहे थे और सरकार को धोखा दे रहे थे, तो फंस जाएंगे। अच्छा, और इनके लिए मूलांक 4 वालों के लिए कौन सा ऐसा मूलांक है जो सबसे ज़्यादा शुभ है, जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत को टालने की क्षमता रखता है? देखिए वही है, जैसे मैंने बोला कि पूरी बॉडी बन जाती है राहु केतु की, तो इनको अच्छा, साथ वाला नंबर सपोर्ट 7। चाहिए। साथ वाला इसको समझाएगा कि भाई ये सबको थोड़ा ठहराव रखे, थोड़ा इमोशंस के साथ भी चले। आप हर वक्त सिर्फ अपने दिमाग के साथ चल रहे हैं, है ना। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ सोच नहीं है, लाइफ में क्या है, इमोशंस भी हैं, हाँ जी। रिलेशनशिप भी है, तो साथ उसको रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जाता है। सिर्फ कर्म नहीं है, फैमिली भी घर में वेट कर रही है, तो साथ वाला उसको वापस खींच के लाता है कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लाइफ में जिया है तो आपको ये सब करना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको साथ वाला हेल्प करने वाला है। और 4 नंबर को किस मूलांक से थोड़ी दूरी या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करना ही 9 चाहिए? वालों से, 9 वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, 9 वालों का सोच बिल्कुल नहीं करते। एक सेनापति है और एक समझ लीजिए कि ये 2 बड़े अच्छे नंबर्स हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ इसमें। हाँ जी। कि 9 वाला क्या है ना, सोचेगा नहीं, एक्शंस में बिलीव करेगा, ठीक है। वो उसे कर्म प्रधान है, वो कहेगा कि कर्म करो, फटाफट करो। और ये है कि बैठा बैठा सोचता रहेगा, तो इन लोगों की बॉन्डिंग बनती ही नहीं है। ये कहेगा कि मुझे तो यहाँ से बैठ कर ही मैं चला सकता हूँ दुनिया को। तो कहीं ना कहीं 9 वालों को ना इरिटेशन होती है इन लोगों से, प्रॉब्लम आती है कि ये क्या बात कर रहा है, हम तो खड़े नहीं होंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो ये कैसे हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं 9 वालों से दूरी बना के रखेगी, 9 वाले आपको पसंद भी नहीं करेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है इस मूलांक के लिए, 4 मूलांक के लिए, कि उन्हें कौन सा उपाय यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है? सबसे सटीक उपाय आपको बता रहा हूँ, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, आप उनका बिजली का बिल भर दीजिए। अच्छा, आपका राहु हेल्प करने लग जाएगा, आपको तरफ सपोर्ट करने लग जाएगा। सबसे बड़ा उपाय, सटीक उपाय, अचूक उपाय है अचूक उपाय है। आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा मंदिर है, कोई भी मंदिर है, आप कहिए कि इस महीने का बिल मैं पे करने वाला हूँ। ये नहीं कि बिल को जाके आप पे कर दें, उस अमाउंट का बिल पूछ लीजिए पंडित जी से और कहिए कि ये बिल मैंने पे कर दिया। वो सपोर्ट आपको राहु का इतना पॉजिटिव मिलेगा, इतना पॉजिटिव मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और दूसरा उपाय है कि जाकर चुपचाप एक चंदन का, जो ना चंदन राहु को रिप्रेजेंट करता है, और जाकर आप दान कर दीजिए, आप शिवलिंग के आसपास रख दीजिए। अब रोज वो चंदन लगेगा शिव जी को, जो भी रगड़ के किसके लगाते हैं ना हाँ जी, लोग, वो बिल्कुल सही जैसे जैसे लोग लगाएंगे उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। 100% नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ परसेंट पड़ेगा। सही लेकिन कहा, सोचिए जैसे कि रोज, बूंद-बूंद से सागर हाँ, होता जैसे है, ठीक रोज वैसे ही। कितने लोग आके वो चंदन लगाएंगे, उसका कुछ परसेंट आप पे असर आना शुरू हो जाएगा, वो फल आपको मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन आप कह सबसे रहे हैं कि बेहतरीन उनके उपाय। लिए उपाय होगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि उपाय से जिंदगी इतनी तो आसान हो जाती है कि वो आगे बढ़ सके। और कई बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जो होना है वो तो लिखा ही हुआ है, फिर हम ये उपाय क्यों करें? उनके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? देखिए मैं उनको बोलता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स पे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर सब कुछ जो लिखित ही है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर्स मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं इंसिडेंसेस को, उसकी सीवियरिटी को नहीं कर पाते। अगर आपके योग में मंगल नीच का है तो कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आपके एक्सीडेंट के चांसेस है और इस पर्टिकुलर साल में है, तो आपको गाड़ी आराम से चलानी है, ताकि आपका एक्सीडेंट हो तो छोटा मोटा हो, है ना। गाड़ी में स्क्रैच लगे, वो भी तो एक्सीडेंट हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रेडिक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजर आपकी प्रेडिक्शंस को ये नहीं कर सकते कि आपका एक्सीडेंट हो ही ना, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन आपकी वो इंसिडेंस को, सीवियरिटी को छोटा या बड़ा करने में ये सक्षम है उनको। अच्छा, अब आ जाते हैं मूलांक 3 पर, यानी कि मूलांक 3 पर। मूलांक 3 वालों के लिए 2026 क्या कुछ खास लाने वाला है? 2026 इन्हें क्या दिशा देगा और किस दशा की तरफ ले जाएगा? तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 को होता है, वो मूलांक 3 वाले होते हैं और वो गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जुपिटर से। ठीक है, अब एक हिदायत, पॉजिटिव तो मैंने बहुत बातें कर ली, एक हिदायत कि सूर्य आकर ना ये बोलने वाले हैं कि 3 वालों को कि बहुत हो गई आपकी प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बिक रही है, ये जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, आप बिजनेस प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। मूलांक 3 वालों की क्या है कि कोई भी चीज़ देख लेंगे तो उनको अच्छी लगेगी, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। स्कैटर्ड एनर्जी है, तो प्लान बना लेते हैं। लेकिन सूर्य आपको बोलेंगे ये प्लान ना 10 रुपये का बिकता है मार्केट में, चलेगा वही जो एग्जीक्यूट करेगा, जो चलाता है, जो एग्जीक्यूट करेगा वही चलेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सूर्य आपको पुश करने वाले हैं कि भाई ये काम हर जगह फोकस मत करो, एनर्जी स्कैटर्ड हो रखी है उनको। एक तो 3 वालों के अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों को ज्ञान स्किल किसी भी एज में लेने में सक्षम है। जैसे मैं खुद मूलांक 3 वाला हूँ, तो मुझे मालूम है कि किसी भी उम्र में आप कोई स्किल सीखते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि आज आपने ये सीख लिया, एस्ट्रोलॉजी सीख ली, तो चलो कुछ लोग शेयर मार्केट में कुछ भी सीख रहे हैं तो मैं शेयर मार्केट भी सीख लेता हूँ। यहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपको पुश कर देंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा अथॉरिटी पर्सन लेकर आएंगे, चाहे पिता तुल्य या फिर कोई गुरु लेकर आ जाएंगे, जो आपको कहेगा कि ये सब छोड़ो और एक्शन में बिलीव करो, जो तुमने प्लान बनाया है, ये प्लान व्लान हमें मत दिखाओ। जी, कैसा व्यक्तित्व होता है मूलांक 3 का, ताकि इसे और बहुत गहराई से ज़्यादा समझा नॉलेज जाए? होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, नॉलेज का घमंड भी हो जाता है कहीं ना कहीं इसी चक्कर में कि भाई जहाँ आपको मिलेगा कि आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो आप अपना ज्ञान
देना शुरू कर देंगे कि मुझे इस बारे में पता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपना ज्ञान अपनी तरफ सीमित रखिए जब तक आपको कोई पूछे ना। नहीं तो बेवजह का रायचंद मत बनिए, आपका गुरु खराब हो जाएगा, बृहस्पति आपका खराब हो जाएगा। बृहस्पति विस्तार में बिलीव करता है, और विस्तार की जो प्रवृत्ति है ना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इसमें आपका नुकसान हो जाता है। आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। हर जगह आप फोकस नहीं कर सकते, 24 घंटे ही होते हैं दिन में, तो उसमें आप कुछ ही एक चीज़ें कर पाएंगे। और वो जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और यही करूँगा, तो आप बेस्ट करके आते हैं, मतलब वो आप टॉप पे पहुंच जाते हैं उस चीज़ में। लेकिन अगर आप मतलब प्रवृत्ति ये है कि आप हर चीज़ में घुसे हैं, मैं ये भी और कैसा है 2026? बहुत बढ़िया। 3 और 5 के लिए ओवरऑल ये बेस्ट साल है, क्योंकि सूर्य सिर्फ एक ही इंसान के पास झुकते हैं, वो अपने गुरु के पास, उन्हीं की राय लेते हैं। तो सूर्य ना वहीं आकर थोड़े सौम्य हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं कि भाई आप बताइए मुझे क्या करना है। सूर्य आपको बोलेंगे कि भाई आप बहुत हो गया प्लान, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप भी सूर्य की सुनते हैं, मतलब सूर्य आपकी सुनते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है प्लानिंग को लेकर। जो लोग भी अच्छी स्ट्रेटेजी करते हैं, स्पेशली ऑकल्ट को लेकर, हमारे जैसे लोगों को लेकर, जो अच्छे प्रवक्ता है मीडिया को लेकर, क्योंकि ज्ञान भी है और वाणी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं बस सेहत का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़े लेजी भी होते हैं। थोड़ा सा आपको पुश किया जाएगा, हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज भी आए, वो जानबूझ के सूर्य आपको देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पुश हो कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कुछ हो रहा है, तो मुझे अब निकलना चाहिए, वॉक पे निकलना चाहिए। वो अब सूर्य बुरा के लिए नहीं कर रहे होंगे, सूर्य आपके अगले 5 साल को देख रहे हैं कि आपको एक्टिव रहना है, फिट रहना है। तो छोटे छोटे जो बीमारी वाले इश्यूज आएंगे वो आएंगे। अच्छा, मूलांक 3 के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिनका मूलांक 3 है उन्हें किन मूलांक के साथ में एक दोस्ताना, एक हेल्दी रिलेशन रखना चाहिए, नज़दीकियाँ रखनी चाहिए, उठना बैठना हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, 5 के साथ बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने बोला 5 तो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि एक तरफ ज्ञान हो गया, एक वाणी हो गया, क्योंकि आजकल चल ही यही रहा है, ज्ञान प्लस वाणी का डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मूलांक 5 वाले इनको ये सपोर्ट करते हैं कि जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने सीखा है, उससे बोलना भी शुरू करिए। आपके पास ज्ञान है, कौन पूछ रहा है, मतलब वो ये कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, मीडिया को दिखाएंगे नहीं, शोकेस नहीं करेंगे पर्सनैलिटी को, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो 5 वाला इनको ये पुश करता है कि ज्ञान ले लिया, अब आओ जरा सोशल मीडिया में अपने ज्ञान को प्रकट भी करो, व्यक्त करो, चीज़ों को बताओ। तो कहीं ना कहीं 3 वाले बहुत ज़्यादा ज्ञानी बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है वो ज्ञान कहाँ है। लेकिन आपको 5 का प्रभाव 5 अच्छा का प्रभाव उन पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है। 5 उनको बोलेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स देगा कि यहाँ आप कुछ बोलिए, सीखिए, कुछ करिए। और कौन सा ऐसा मूलांक है मूलांक 3 के लिए जो आप कहेंगे कि इससे एक निश्चित दूरी तो यहाँ पर तय करके ही रहिए? जैसे 6 वालों को बोला था 3 से दूर हैं, इनको बोला है कि 6 से दूर रहें। अच्छा। क्योंकि क्योंकि एक गुरु का नंबर है, एक गुरु के देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के मतलब दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। तो इनकी जो मतलब जो 6 वालों की जो एक पर्सनैलिटी है ना, ग्लैमर है ना, भोग विलास, इस तरह की चीज़ें जो है ना कहीं इंक्लिनेशन रहता है, उससे वो दूरी बना के रखते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हम तो सात्विक हैं, हम सात्विक ही रहने दो, हमें इन चीज़ों से दूरी रखो। तो कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा इनके साथ 36 का आंकड़ा जो बोलते हैं वो रहता है। 2026 के लिए एक अचूक उपाय जो आपको लगता है कि मूलांक 3 को तो करना ही चाहिए, और अगर ये करेंगे तो इनकी जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर हो सकती है, इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, या जो बहुत लंबे समय से ये सोच रहे हैं वो पूरा हो सकता है? हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, अपना आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला 3 वाले की एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है, हर जगह मतलब ड्रेन आउट रहते ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आज ये कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें। हर रोज़ हल्दी और चंदन मिलाकर एक तिलक ज़रूर लगा जाएं, जिससे ना आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ मेरा फोकस्ड इस जगह पर है, मुझे यही करना है। वो तिलक आपको रोज़ याद दिलाएगा कि मेरे को किस काम के लिए प्रेरित किया गया है और मुझे किस काम पर फोकस करना है। और जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूरे दिन इतने मल्टीपल थॉट्स आएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप खुद ही थके, बिना काम किए आप थक जाते हैं शाम को। आप मूलांक 3 वालों से पूछ लीजिएगा कि आप थके थके क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स इतने चल रहे हैं, आपको लग रहा है ये भी कर लूँ, बिना किए आप थक जाते हैं। तो इसीलिए जर्नलिंग कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, और जो मन में गंदा अच्छा बुरा थॉट आता है उसे लिख लीजिए, और शाम को फिल्टर आउट कीजिए कि ये थॉट्स कितने वेस्टफुल थे, ये तो 4 ही थॉट्स अच्छे थे। तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं तो 80% तो अपनी एनर्जी बेवजह वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मिला जुला 2026 आप कैसा देख रहे हैं? बेस्ट 3 और 5 के लिए मैंने बोल दिया कि वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो छोटी मोटी 3 को हेल्थ के इश्यूज आने वाले हैं वो इसीलिए आने वाले हैं कि आपको पुश करेंगे सूर्य, क्योंकि आप लेजी हैं। अच्छा, तो ये समझने की बेहद जरूरत है। आइए अब मूलांक 2 का भी जिक्र कर लेते हैं। पंकज जी, मूलांक 2 के लिए साल 2026 आप कैसा देख रहे हैं? आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? मूलांक 2 को क्या मिलने वाला है, क्या छूटने वाला है, आगे की राह क्या दिखाई देती है? तो जिनका भी जन्म 2, 11, 20, 29 को होता है वो मूलांक 2 वाले होते हैं और चंद्रमा से रूल करते हैं। अब चंद्रमा जो है ना, अब
एक सूर्य का साल इनको क्या करने वाला है, इनको कहने वाला है बहुत हो गया आपका रोना धोना, बहुत हो गया आपके इमोशंस, बहुत हो गया आपका ओवर केयरिंग फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बहुत हो गया आपने लोगों को ज़्यादा मतलब इतना आप ओवर टेकर फॉर ग्रांटेड ले लिया लोगों ने आपको कि आप बस उनके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से आप इमोशनली फिजिकली हर्ट होते आए हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको क्या करने वाला है, आपकी लाइफ से सब फिल्टर आउट करने वाला है, जो कि बेकार टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उनसे आपको निकाल देगा, जिससे आपको पेन भी होगा, आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो सूर्य आपको एक्चुअली ना डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आपके रिलेशन से वो निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको फोर्स करेंगे, पुश करेंगे कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने मतलब अपने ऊपर ध्यान देना इन्होंने बंद कर दिया है, चाहे वो मदर हूँ, हो सकता है मूलांक 2 वाली, चाहे सिस्टर हूँ, चाहे वाइफ हूँ, कहीं ना कहीं हस्बैंड की केयर कर रहे हैं, ओवरली केयर कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। तो सूर्य इनको पुश करेगा कि खुद जिम जाओ, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ये सब छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट जो रिलेशनशिप है उनको थोड़ा सा फर्क लगेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा क्यों है कि सडनली वो प्यार खत्म होने लगा है, क्योंकि आपको ग्रांटेड लिया गया था ना। तो ये देखने को मिलेगा, उसमें थोड़े कश्मकश भी हो सकती है, उसमें थोड़े खिंचाव भी हो सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन वो अच्छे के लिए ही है। ओवर द पीरियड टाइम सूर्य चाहते हैं कि आप अपने पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे कैसे रहेगा 2026 इनके लिए? ओवरऑल मैं इनको ये बात बोलूँगा कि फाइनेंस के तौर पे इतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन हेल्थ के तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य ने ये देख लिया है 10 सालों में कि कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, स्पेशली इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो अब ये समय है कि आप अपने पे ध्यान दीजिए। पैसों की वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके पास है, पैसा आजकल पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। सभी दुनिया आजकल है ना सोशल मीडिया पे हर जगह बस सब पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हेल्थ के ऊपर और मेंटल हेल्थ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सीधा चंद्रमा से लिंक है, 2 नंबर मतलब चंद्रमा मून। और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी केसेस देखेंगे चंद्रमा वाले, स्पेशली वुमेन को लेके, फीमेल्स को लेके, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ज़्यादा उनके ओवर थिंकिंग कर रही हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी है और उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आप क्रॉस चेक खुद कर लीजिएगा मूलांक 2 वालों के साथ, अगर वो फीमेल हैं तो वो इंटेंसिटी डबल हो जाती है, एक चंद्रमा प्लस खुद फीमेल हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो सूर्य इनको पुश करने वाले हैं। शायद थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी देंगे कि आप निकलिए, नहीं तो फिर आपको मतलब चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कैसे भी हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, है ना, पीसीओडी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो वो सूर्य आपको कह रहे होंगे कि अगले 10 साल आपको कुछ करना है, आप दूसरों का ध्यान छोड़ दीजिए। हो गई आपकी एज, हो गई, आपने हस्बैंड की केयर कर ली, बच्चों की केयर कर ली, अब अपना थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मूलांक 2 के लिए आप किन मूलांक को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं? मैं 1 वालों को मानता हूँ, इनको 1 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा अथॉरिटी लीडरशिप सपोर्ट चाहिए कि जो आपकी बात रख सके। इनको कहीं ना मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, अपने लिए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, दूसरों के लिए केयर करने में ज़िंदगी निकाल दी है, ज़्यादा ओवर केयरिंग, ज़्यादा रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर भी चाहिए जो उनकी केयर कर सके। इनका ध्यान किसी ने नहीं रखा, ध्यान सिर्फ क्या है, इन्होंने लोगों का रखा है, अपने बारे में नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ऐसा अथॉरिटी वाला, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वाले लोग चाहिए जो उनकी केयर कर सके, इनकी भावनाओं को समझे और इनको आगे लेके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चले। और ऐसे पार्टनर चाहिए जो बिजनेस में भी इनको साथ लेके चले। अच्छा, और कौन से मूलांक से आप ये कहेंगे कि नंबर 2 को एक निश्चित दूरी यहाँ पर तय करनी चाहिए? 8 वालों के साथ, 8 वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, क्योंकि 8 वाला आपके मेलोड्रामा पसंद नहीं करते। 8 वालों क्योंकि थोड़ा इमोशनल नंबर है, 8 वाला बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा दूरी बना के रखिए। कहीं ना कहीं आपको फिर बुरा फील होगा कि ऐसे इस तरह से मुझे ये बिहेव क्यों कर रहे हैं, अगला इंसान मेरे से रिस्पॉन्ड ऐसा क्यों कर रहा है। 8 वाले को मेलोड्रामा पसंद नहीं है, 8 वाले को इमोशंस की दुनिया में कोई जगह नहीं है। 8 वाले को प्यार मोहब्बत इसीलिए नहीं शादी होती 8 वालों की, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने वर्क में और काम में बिलीव करते हैं ना कि कहीं लगता है कि ये सब क्या है, ये सब मेरे लिए बना नहीं है, क्योंकि मैं पहले लाइफ में पीछे चल रहा हूँ। या फिर हो जाए तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा हाँ, सामंजस्य क्योंकि की स्थिति। वो फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे। आपको लग रहा है कि ऑफिस से कोई आया है और आपसे बात करेंगे, तो 8 वाला आपसे वो इमोशनल वाली बात नहीं करेगा, वो काम की ही बात करेगा। तो कहीं ना कहीं 8 वालों से थोड़ी दूरी बना के रखे तो बेटर ही है। मूलांक 1 का भी जिक्र कर लेते हैं। वो मूलांक जो सबसे पहले इंतजार नहीं करता था, आज जिसका हमने नंबर करवाया है। सबसे पहले आ जाता था, लेकिन अब ग्रह नक्षत्रों ने चाल ऐसी चली कि सबसे ज्यादा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो 2026 मूलांक 1 के लिए पंकज जी, आपकी ज्योतिषी गणना, आपकी दूरदर्शिता क्या कुछ कहती है? तो जिनका भी जन्म महीने के किसी भी 1, 10, 19 या 28 को होता है, वो मूलांक 1 वाले होते हैं। और मुझे लगता है सबको पता है कि जब सूर्य का साल आ गया है तो, और आप भी सूर्य हैं, तो कैसा रहने वाला है। समझ लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं और आपके पीछे कोई बॉडीगार्ड खड़ा है, इस तरह का आपके पास एक ऑरा होने वाला है, आपका चार्म बहुत बढ़ने वाला है। आपको खुद ऐसा फील होने लग जाएगा कि, और आपने फील देखा भी होगा जनवरी फरवरी में, आप स्टार्ट करने लगेंगे कि कहीं ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग मेरी बात सुनते नहीं थे वो मेरी बात सुनने कैसे लग गए हैं, मेरी बात पे लोग रिस्पेक्ट क्यों करने लग गए हैं, है ना, अथॉरिटी आने लग जाएगी, चार्म आपका बढ़ जाएगा, ऑरा आपका बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जो पत्ता फेंकेंगे वो चलेगा, इस तरह से होगा। लेकिन घमंड आ जाएगा आपको,
घमंड आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं ही तो कर रहा हूँ, ये सब मैं ही कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनको ध्यान रखना है कि सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है, पिता तुल्य, जैसे पिता से कभी गलती से भी डिसरिस्पेक्ट से बात ना करने। जब आपकी चीज़ें सही चल रही होती है तो अपने पिता से भी आर्गुमेंट कर लेते हैं, तो वहीं आपका सूर्य खराब हो जाएगा। जो प्लस में था वो माइनस में होना शुरू हो जाएगा। पिता नहीं है तो पिता तुल्य, शायद मामा जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, है ना, बड़े पापा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह से कोई डिसरिस्पेक्ट ना कर दें, ये ध्यान रखना है। सरकार से बना के रखें, टैक्स टाइम से पे करें। तो सरकार मतलब क्या है, सूर्य। कहीं ना कहीं यहाँ गलत काम ना करें। अदरवाइज एक वालों का तो ऐसा है कि अगर आपका इंटेंट सही है, जो आप पत्ता फेंकेंगे वो चलेगा। अच्छा, मतलब इतना खूबसूरत और इतना Right. ईश्वरीय शक्ति वाला इसीलिए साल मैंने इनके सबसे लिए लास्ट में बात सामने करी है आया कि, हाँ, है। कि उनको पता है कि हाँ कैसा जी, होने वाला हाँ है, जी। बस हिदायत देनी थी कि ये हिदायत रखें। और देखिए सावधानी भी यहाँ पर बता दी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, बहुत ही उज्जवल भविष्य है, लेकिन उसमें जो आपने कहा कि अहंकार या अभिमान इंसान की दिशा यहाँ पर बदल देता है। बिल्कुल। 2026 में आपको क्या लगता है कि जिनका मूलांक 1 है उन्हें किन नंबरों का साथ यहाँ पर मिल सकता है और लेना चाहिए, जो उनके लिए और ज्यादा उनके तेज को बढ़ाने वाला रहेगा? सबसे ज़्यादा तेज उनको जो है मूलांक 9 वालों की हेल्प लीजिए। अच्छा। क्योंकि 9 वाला आपको ना इस तरह से हेल्प करेगा कि वो मंगल का साल है, वो ऊर्जा और बढ़ जाएगी। ऊर्जा का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये जो काम आप 10 साल में करने वाले थे ना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो ऊर्जा चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी लीडर। क्योंकि जो मंगल है ना, राजा फिर भी अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, हाँ जी। जो सेनापति है ना वो जाकर फील्ड में घुस जाता है, अंदर तक डेटा निकाल के आ जाता है कि यहाँ 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 हो रहा है। राजा को नहीं पता, राजा अपनी कुर्सी में बैठे हैं। अब मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी को नहीं पता कि दिल्ली की इस गली में, लाजपत नगर की गली में क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह के जो सेनापति होते हैं, जो अंदर तक काम करते हैं, फील्ड में घुसते हैं, तो उस तरह के लोगों का ना सपोर्ट चाहिए, ताकि आगे वाली टीम में, लेट्स से अगर एक वाला है ऑफिस में है, ऑफिस का ओनर है, तो अगर उसकी टीम में मूलांक 9 वाले लोग हैं तो उसको बहुत अच्छा कर्म फील्ड में करके देंगे और वो एग्जीक्यूट करके देंगे। ओह, और कौन सा ऐसा नंबर मूलांक 1 के लिए जिसमें आप कहेंगे कि थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा, वरना बाद में पछता सकते हैं? 6 वालों से थोड़ा बच के रहिए। 6 वालों का वही है व्यक्तित्व, मैंने जैसे बोला, लग्जरी को लेकर इंक्लिनेशन है, कहीं ना कहीं सूर्य का थोड़ा सा अभिमान है, वो इस तरह की बातों में नहीं जाते, क्योंकि वो ऑरा उनका है कि अथॉरिटी, सोशल वर्क, है ना, इस तरह के कामों में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, लीडरशिप में। तो 6 वालों का इस तरह का काम होता नहीं है। 6 वालों का काम है कि भाई अपने ग्लैमर से, अपनी खूबसूरती से चीज़ों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बनती नहीं है, और वो उनकी जो सोच, जो व्यक्तित्व है, वो कहीं मैच नहीं करते, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखे तो बेटर है। बाकी लेकिन आपको अदरवाइज लगता है कि मूलांक 1 के लिए 2026 बेहतरीन देख वन रहे ऑफ द हैं आप? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो मेरे को लगता है कि उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, आपको लगता है? आप कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, कुछ भी, जहाँ पर आपको लगता है कि ये इनिशिएशन करना है। और मैं आपको एक जनरल बता दूं ओवरऑल सभी मूलांक के लिए, कि अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है कि आपको ये लगता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, जिनके मन में भी है कि जॉब वर्सेस बिजनेस कहीं ना कर रहे हैं, तो ये साल ही है जो वो नींव रख देगा, वो बीज बो देगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप है और टॉक्सिक रिलेशनशिप निकलना है, तो यही साल है, बात कीजिए, निकल जाइए। यही साल है जब आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आना है तो आ जाइए, क्योंकि ये साल आगे वाले 5 साल की नींव रख देगा। अच्छा, मूलांक 1 के लिए कोई अचूक उपाय जो आप बताना चाहे? भले ही बेहतरीन साल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उपाय बेहतरीन को और ज्यादा दिव्य बनाने की ताकत रखता है। देखिए, सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य जैसा बने, सूर्य जैसे उठे, सूर्य से पहले उठें। सूर्य को यही अच्छा लगता है, डिसिप्लिन। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो एक अचूक रेमेडी देता हूँ, तांबे का लोटा अपने मंदिर पे दान करके आ जाइए। अच्छा। अब वो जितनी बार तांबे के लोटे से शिवलिंग पे जल चढ़ेगा, सूर्य को जल चढ़ेगा, जो लोग करेंगे उसका जो है आपको फल आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे कुछ परसेंट होगा, लेकिन वो कंपाउंड होकर बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि उनका मूलांक क्या है, उनकी राशि क्या है, और वो जब भी इस तरह के पॉडकास्ट देखते हैं या फिर आप लोगों से सुनते हैं मूलांक के बारे में, तो वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता। उनके लिए 2026 में आप कोई खास उपाय बताना चाहें, जिन्हें नहीं पता कि उनका जन्म किस तिथि में हुआ है? देखिए, सबसे पहले जिनको ये नहीं पता होता कि पहले तो राशि के बारे में मैं समझा दूं, जिनको नहीं पता होता वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ तो लोगों को पता ही होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि जो सूर्य का साल है, तो सूर्य को जल देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। दूसरा, आप अपने घर में ना एक सौम्य से सूर्य लेकर आ जाइए, जो कि कॉपर के सूर्य होते हैं जी। वो आप अपने ईस्ट की वॉल में लगाना शुरू कर दीजिए। आपका जो वास्तु के कंप्लाइंट की वजह से ना, जो मैं आपको बताता हूँ, वास्तु पुरुष मंडल में ईस्ट की जो डायरेक्शन है, यानी कौन सी डायरेक्शन है, जो पूर्व, जहाँ सूर्य निकलते हैं, वो आपको सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। उस जगह को साफ सुथरा रखिए, उस जगह पे सूर्य लगाइए। नहीं लगा सकते तो उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगा लीजिए। हर कोई इंसान लगा सकता है उगते हुए सूरज की पेंटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपको पता है कि नहीं पता है, आप किसी भी राशि के हों, कोई भी मूलांक के हों, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपका सूर्य उच्च का करना शुरू कर देगा। और अगर फिर
पिता हैं, पिता तुल्य जैसे लोग हैं, तो उनका मान सम्मान कीजिए, कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ये सबसे बड़ा है। अगर आपको वो मान सम्मान चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, वो अथॉरिटी चाहिए जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि है ना कि मुझे दें, तो आपको भी लोगों को देनी पड़ेगी उतनी रिस्पेक्ट वाले लोगों को। जी पंकज जी, मेरे पास कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे कि जल्द उनका जवाब आपसे आपकी ज्योतिषी गणना के हिसाब से जरूर मिले। 2026 में वो कौन-कौन से मूलांक है जो आपको लगता है किसी की भी जिंदगी में आकर किस्मत बदल सकते हैं, ऐसे मूलांक? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी लाइफ में ना 4 और 9 मूलांक वाले हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ आपकी लाइफ की ज़िंदगी पलट जाएगी। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न बता देता हूँ। लोग रीज़न नहीं बताते। 4 वाला के पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आपकी जो 10 साल का जो प्लान आप बनाएंगे ना, वो आपको 1 साल में प्लान बना के दे देगा। उसके पास वो है ही दिमाग ऐसा कि आप ये 10 साल का प्लान क्या बना रहे हो, मैं आपको 1 साल का प्लान बना के दे देता हूँ। लेकिन वो प्लान बना देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट कौन करेगा? मूलांक 9 वाला। मूलांक 9 वाला जैसे ही प्लान बनेगा, वो कहेगा प्लान टेबल पे है भाई, तो आप बोलेंगे इसको अगले महीने करते हैं, तो मूलांक 9 वाला कहेगा नहीं, इसको अगले महीने क्यों करना है, अभी से शुरू करते हैं ना, प्लान बन चुका है, प्रोकास्टिनेट क्यों करना है, ओवरथिंकिंग क्यों करनी है, शुरू कर दो भाई। तो यानी कि 4 और 9 को डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर आपकी टीम में 4 और 9 है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। 2026 में वो कौन-कौन से मूलांक है जिनको देखकर आप ये कहेंगे कि इनसे दुश्मनी मोल मत लेना, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? सबसे ज़्यादा अगर एक और मूलांक 8 वालों से गलती से भी पंगे मत लीजिए, क्योंकि 8 वालों का साथ तो मैं आपको तो शनि है, और शनि है ना बिल्कुल न्यायप्रिय हाँ है। तो जी। 2 तरह की आपको सजा मिलेगी। पहले तो शनि की सजा मिलेगी। अगर आपने शनि वाले लोगों को थोड़ा सा कर दिया, गलत कर दिया, उनके साथ गलत, क्योंकि वो गलत नहीं करते, वो तो कर्म पे बिलीव करते हैं, तो शनि का दंड तो बहुत ही खतरनाक दंड है ना। प्लस उनके पिता कौन है? सूर्य का समय चल रहा है, तो 2 तरफ से आपको दंड मिलेगा। तो गलती से भी गलती शनि वालों के साथ कभी ना करें, इनके साथ पंगे ना लें। ये सबसे बढ़िया, मतलब आप कोई ऐसा काम ना करें जैसे कोई होता है ना कि प्रॉपर्टी बेच दी, इनको मूर्ख बना दिया, गलत कर दिया, इस साथ कभी मत करें। अच्छा, अगला सवाल ये है कि 2026 में वो कौन से मूलांक है जिनकी आंख में अगर हमारी वजह से या किसी की वजह से भी आंसू आया तो सामने वाले की जिंदगी मुसीबतों में आ सकती है, चुनौतियों में आ सकती है? सबसे पहले 2 नंबर को मैं बोलता हूँ। 2 नंबर चंद्रमा से रूल करता है, जो ऑलरेडी चंद्रमा से रूल करते हैं। अगर आपने उनको हर्ट कर दिया तो सीधा सीधा आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। जैसे ही आपका चंद्रमा खराब होगा, आपको खुद ऐसा लगने लग जाएगा कि आपको ना कोई भी काम में आप ओवरथिंक करना शुरू कर देंगे, आपका ही चंद्रमा ओवर हो जाएगा। और स्पेशली अगर वो आपकी मदर निकल गई, अगर आपने अपनी मदर की आंख में आंसू निकाल दिए, कुछ ना कुछ कर दिया, तो समझ लीजिए आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूलांक 2 वालों की आंखों में आंसू मत लाने दीजिएगा, नहीं तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा और आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और ऐसे 2026 में कौन से मूलांक आपके हिसाब से हैं जिनसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, जिनके साथ एक कप चाय पीने से या जिनके चेहरे पर मुस्कान लाने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं? 3 और 5। 3 के साथ आप बैठ जाइए। आप वो जीती जागती एक बुक है। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी अच्छा, ज्ञान, जीवन में खुशियां आ जाएंगी। खुशियाँ आ जाएंगी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये ज्ञान लेना है, आप खुद आप 3 घंटे 4 घंटे लगे रिसर्च करने वाले किसी टॉपिक पे, आप किसी 3 वाले से मिल लीजिए, उससे बात कर लीजिए, वो आपको 1 घंटे के इसके सूत्र बता देगा। सबसे पहले तो आपका टाइम कम करेगा। टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, आपका पैसा आजकल की मॉनेटरी टर्म्स में। और दूसरा है 5 वाला। 5 वाला आपको ये बता देगा, आइडियाज़ दे देगा कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये 5 वालों के पास वो आइडियाज़ रहते हैं, स्मार्ट आइडियाज़ रहते हैं, मतलब वो स्मार्टनेस रहती है कि इन चीज़ों को करना कैसे है। तो वो एक तरह से चलती फिरती बुक है ना। ऐसा कौन सा मूलांक जो आपको लगता है जिसका सीधा कनेक्शन उस ईश्वरीय शक्ति से होता है, जिसकी मांगी गई हर दुआ, हर प्रार्थना बहुत जल्द कबूल होती है, चाहे वो अपने लिए हो, अपनों के लिए हो या फिर समाज में मौजूद किसी के लिए भी हो? 7 वालों का इंट्यूशन इतना अच्छा होता है, इतना स्ट्रांग होता है, बस इनको पता ही नहीं होता। अगर 7 वाले अपनी वाणी पे जो भी बोल दें वो फलित हो जाता है। 7 वालों को भगवान ने मतलब एक दिव्य वो हैं, उनकी वाणी इतनी अच्छी है, इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। अगर वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, 7 वालों को अक्सर ये पता नहीं है, अगर जो भी मैनिफेस्टेशन के रूल्स हैं अगर 7 वाले करते हैं, चाहे वो दुनिया, अगर आपको नहीं करना है ना अपने लिए, क्योंकि 7 वालों के साथ एक प्रॉब्लम भी है, 7 वालों को खुद भी लालच नहीं है। तो मैं एक 7 वालों को कहता हूँ कि अगर आपको लालच नहीं है ना, तो आप देश के लिए मांग लीजिए, दुनिया के लिए मांग लीजिए, और आप मांग लेंगे वो मिल जाएगा, ये आपको पता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें मुझे लगता है कि सबने ना सिर्फ मूलांक को समझा है बल्कि उसे आज जिया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।